हेलो स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। और ये बायोलॉजी हम जो आपकी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक है, उसका निचोड़ इस महेश कुमार बड़वाल में दिया गया है। इसको हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। और हमारा इसमें जो पहला चैप्टर रहेगा जीवों का वर्गीकरण। इस जीवों के वर्गीकरण में हम देखेंगे जो आपके पादप हैं, फिर उसके बाद आपका एनिमिलिया है, फिर शैवाल, कवक, गराडोफाइटा, थैलोफाइटा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, महेश कुमार बड़वाल की ये किताब है, इसको हम कवर करेंगे शुरू से। ठीक। अध्ययन की सरलता की दृष्टि से सभी जीवों को उनकी शारीरिक संरचना और विशेषताएं एवं कार्यों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि हम बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। इस बायोलॉजी में जो उसकी शारीरिक संरचना है और उनके क्या क्या कार्य हैं, तो उसके आधार पर इस विभिन्न भागों में इसको बांटा गया है। जीव जगत के समन्वित एवं समुचित अध्ययन के लिए ये आवश्यक है कि समान गुणधर्म वाले जीवों को एक समान वर्ग में रखा जाए तथा असमान गुणधर्म वालों को विभिन्न विभिन्न वर्गों में रखा जाए। यानी कि जिनकी विशेषता एक ही है, वो एक ही गुणधर्म में रखा जाएगा, और जिनकी जो संरचना है, जो शारीरिक बनावट है, कार्य हैं, अलग-अलग हैं, उनको अलग पद्धति में रखा जाएगा। जैसे जीवों के वर्गीकरण की ये वैज्ञानिक पद्धति वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। तो जीवों की ये जो वर्गीकरण की जो इकाई है, इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जीवों के वर्गीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया आकृति विज्ञान, शारीरिकी और पारिस्थितिकी और आनुवंशिक पर आधारित है। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए निम्न 4 चरण होते हैं। वो 4 चरण कौन से हैं? जैसे पहले जो है आइडेंटिफ़िकेशन यानी इसकी पहचान, क्या है, किस वर्ग का प्राणी है। जैसे पादप जगत का है, एनिमिलिया जगत का है, ठीक? प्रोटिस्टा है, कवक है, शैवाल है, इस तरीके से उसकी पहचान की जाती है। वर्ग विभाजन देखेंगे, किस वर्ग में उसको बाँटा गया है। फिर उसका नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे, फिर वर्गीकी अनुक्रम की इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले जो है पहचान। पहचान जो है जीवों के नाम तथा उसके स्थान की पहचान करना। फिर वर्ग विभाजन, जीवों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना। नामकरण, जीवों को सामान्य वैज्ञानिक नाम देना। तो उसका वैज्ञानिक नाम देना, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सैपियंस। इसी तरीके से जीवों का भी वैज्ञानिक नाम दिया गया है इसमें। वर्गीकी वर्गीकी पदानुक्रम, ये वर्गीकरण की व्यवस्था तथा क्रम को बनाता है। आधुनिक जीव वैज्ञानिक जीवों की पहचान, उनके वर्गीकरण तथा नामकरण को वर्गीकरण का आधार मानते हैं। कुछ वर्गीकरण के उद्देश्य हम देख लेते हैं, क्या है इसमें? जैसे जीवों के पहले से निर्धारित लक्षणों के आधार पर पहचान करना तथा उनका बंटवारा करना, ये वर्गीकरण का पहला उद्देश्य है। ये हम बेसिकली चर्चा कर रहे हैं, आगे जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर आएँगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएँगे। तो बेसिकली चर्चा हो रही है कि कितनी प्रजातियों को कौन-कौन से उसमें रखा गया कैटेगरी में, और किसने किसकी खोज की है, इस पर हम चर्चा करेंगे इसी में। समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के आरोही क्रम में रखना। जीवों में विकास और परिवर्तन को दिखाना। अब वर्गीकरण का इतिहास देख लेते हैं कि इतिहास ये कितना पुराना है और कैसे इस इतिहास की चर्चा की गई है। प्राचीन काल से लेकर, यानी कि प्राचीन यानी अनसीन हिस्ट्री से लेकर अब तक जो विभिन्न आधारों पर जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया है, इनके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो इनके उदाहरण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस वर्गीकरण का जो इतिहास है, ग्रीस के विद्वान हैं हिप्पोक्रेटस। ये कब 460 ईसा पूर्व से लेकर 375 ईसा पूर्व के आसपास की ये बात है। तो प्राचीन काल से लेकर के ये बात हो रही है। एवं डिमोक्रिटस 460 से लेकर 770 ईसा पूर्व ने जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया। ये ग्रीस के विद्वान हैं, 2 विद्वानों के नाम है जिनको आप याद रखना, हिप्पोक्रेटस और डिमोक्रिटस। इन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया। फिर इसके बाद अलग वैज्ञानिक आए जिसका नाम है अरस्तू, जिसे हम अरिस्टोटल भी कहते हैं। अरिस्टोटल जो है इनका पहला नाम था, फिर इनका नाम रख दिया अरस्तू। 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व ने जंतुओं के रहन-सहन, ढंग, स्वभाव एवं शारीरिक आकार के आधार पर पक्षी, मछली, व्हेल, कीट आदि जंतुओं समूह का वर्णन इन्होंने किया। तो पहले हिप्पोक्रेटस और डेमोक्रिटस 2 व्यक्ति थे, इन्होंने जो जंतुओं का वर्गीकरण किया। अरस्तू आए, अरस्तू ने क्या? जंतुओं का रहन-सहन, उनका रंग-ढंग, स्वभाव, शारीरिक कार्य, पक्षी, मछली, उनके समूह का इन्होंने वर्णन किया। उन्होंने छोटे जंतु समूह को कोलियोप्टेरा तथा डिप्टेरा नाम दिया। यानी कि जो छोटे जंतु हैं, उनको अरस्तू ने क्या नाम दिया? कोलियोप्टेरा तथा डिप्टेरा नाम दिया। फिर अरस्तू के एक शिष्य आएँगे, जिनका नाम है थियोफ्रैक्टस। 375 372 से लेकर 287 ईसा पूर्व ने अपनी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसकी पुस्तक है ये? थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस कौन थे? अरस्तू के शिष्य थे, इनकी पुस्तक का नाम है
हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें लगभग 480 प्रकार के पौधों को वर्गीकृत किया गया है, यानी इस पुस्तक में 480 प्रकार के पौधों की चर्चा की गई है। इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान यानी कि फादर ऑफ बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी पुस्तक का नाम है और ये अरस्तु के शिष्य, ठीक। अगला आप पे आते हैं, अगला आपका प्लिनी द एल्डर ने अपनी पुस्तक नेचुरालिस हिस्टोरिया। तो प्लिनी द एल्डर, इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरालिस हिस्टोरिया। हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रैक्टस की बुक हैगी। इन्होंने लगभग 1000 पादप प्रजातियों का वर्णन किया और थियोफ्रैक्टस ने कितने किया था? 480, और इन्होंने क्या 1000 पादप के बारे में बताया। फिर अगले व्यक्ति आते हैं जॉन रे। ये बेसिकली चर्चा हो रही है कि किन किन वैज्ञानिकों ने किस किस चीज़ का अध्ययन किया। फिर जो आते हैं जॉन रे, 1627 से लेकर 1705 ईस्वी ऐसे प्रथम प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया तथा जाति और वंश में अंतर स्पष्ट किया। उनकी पुस्तक जो थी हिस्टोरिया प्लांटेनम, यह पुस्तक थियोफ्रैक्टस की पुस्तक से अलग थी। जो थियोफ्रैक्टस की जो पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसमें 480 प्रकार की प्रजातियों का वर्णन किया गया था। ये उस पुस्तक का नाम ये रखा, लेकिन उससे थोड़ी अलग हटके थी। इसमें 18,000 से अधिक जंतु एवं पादपों का विवरण दिया गया है। जॉन रे ने ऐसी तालिका भी तैयार की जिसकी सहायता से विभिन्न लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जा सके। फिर अगले व्यक्ति आते हैं स्वीडन। स्वीडन ये जो थे वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों के नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्यवस्था की। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार प्रकार के वैज्ञानिक हो गए, आप याद रखना इसमें। थियोफ्रैक्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम। फिर इसके बाद है प्लिनी, प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरालिस हिस्टोरिका, ठीक। फिर इसके बाद जॉन रे आए, जॉन रे की भी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेनम। ये थियोफ्रैक्टस की पुस्तक से अलग थी। फिर स्वीडन आए, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस। इन्हें इन्हें जो है वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को जंतु एवं पादप नामक 2 वर्गों में विभाजित किया। जंतुओं को 6 अन्य उपवर्गों में बांटा गया है। तो अब यही कैटेगरी आगे चलेगी। तो जो जंतु हैं इन्होंने 6 उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे स्तनधारी आपके, फिर पक्षी, उभयचर, मत्स्य, कीट, सरीसृप यानी कि साँप वगैरह। इसकी हम एक-एक करके चर्चा करेंगे और फिर पादप, पादप में हम देखेंगे शैवाल हैं आपके, लाइकेन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। हमने देखा जो स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, जिन्हें बॉटनी का जनक कहा जाता है, इन्होंने पूरे जंतु और पादप को 2 भागों में बाँट दिया और जंतु को 6 उपवर्गों में बाँट दिया। अब वर्गीकरण का जो पदानुक्रम हम देख लेते हैं। जीव जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने में अर्नेस्ट हैकेल 1894 ईस्वी में, आर.एच. व्हिटेकर 1969 ईस्वी में, कार्ल बोस 1977 ईस्वी में नामक वैज्ञानिकों का योगदान है। ये 3 वैज्ञानिक हैं जो आपकी जगह आएँगे, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। इनको अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग हिसाब से इनका नामकरण किया है। तो पहला आता है व्हिटेकर। व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। आर.एच. व्हिटेकर इनका नाम है। इन्होंने प्लांट किंगडम को 5 भागों में बाँटा है। मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक, अगर ये पूछ लिया जाए कि फंजाई जो है वो समूह में कौन से नंबर पर आता है, तो 1, 2, 3, 3 नंबर पर, ठीक। प्लांटी कौन सा? 5वें नंबर पे। इसी तरीके से इनका क्रम आपको याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं। इन्हें कोशिकीय संरचना यानी कि इनकी जो कोशिकीय जो संरचना, इनकी जो सेल है, वो पोषण के स्रोत तथा शारीरिक संगठन के आधार पर विभाजित किया गया है। बोयस ने मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबी बैक्टीरिया में विभाजित किया है। जीवों को पुनः निम्न उपसमूह में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जगत हम देख लेते हैं, जगत किंगडम। तो सबसे पहला आता है आपका संघ यानी कि फाइलम। इस संघ का ये आपका किंगडम है, तो संघ को हम विभाग भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आएगा वर्ग आपका, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश और जो जाति, यानी कि पादप यानी कि प्लांट किंगडम की सबसे जो छोटी जाति जो है वो क्या है? जाति यानी कि स्पेसीज। और सबसे बड़ा कौन सा? संघ। ये ऑर्डर आपको याद रखना, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। वर्गीकरण के क्रम का आधार जीवों को उनके लक्षणों के अनुसार विभाजित करना यथार्थ बड़े से छोटे वर्गों तक होकर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति तक पहुंचना। सबसे छोटी इकाई है वही आपकी जाति। हम एक एक करके बारे हम देख लेते हैं। संघ यानी कि फाइलम।
तो जंतु जगत का जो विभाजन है वो प्रारंभ स्तर क्या है? वो है क्या संघ। तो पहला जो विभाजन है वो है संघ, जंतु जगत का। प्रत्येक संघ के प्राणियों की संरचना विशिष्ट होती है, जिसके कारण प्रत्येक संघ के प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जंतु जगत के प्राणियों का विभाजन 2 उपजगतों में हुआ है। जो जंतु केवल एक कोशिका भित्ति से निर्मित होते हैं, उन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। एक कोशिका भित्ति इनका मतलब होता है जिनकी सेल वॉल एक बनी होती है, यानी कि एक सेल होगी, उनको हम बोलेंगे प्रोटोजोआ। ये उपजगत अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। जिस जगत में सबसे अधिक संख्या में जंतु आते हैं, उसे मेटाजोआ कहते हैं। इस वर्ग में बहुकोशिकीय जीव आते हैं। बहुकोशिकीय मतलब होते हैं जिनकी संरचना डबल यानी कि 2 होती है, बहुकोशीय बहुत सारे। तो प्रोटोजोआ हम उन्हें कहते हैं, ये सबसे छोटा उपजगत है और जिनमें सबसे अधिक संख्या में जंतु आते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटाजोआ। ये आपका हो गया संघ। संघ के बाद आता है आपका वर्ग यानी कि क्लास। जंतुओं के उपसमूह को वर्ग कहते हैं, जिसका विभाजन स्थान, गण और संघ के मध्य होता है। अब इसके बाद आता है गण। गण एक समान संर गण एक समान संरचना तथा समान गुण वाले विभिन्न कुलों के जंतुओं को जिस वर्ग में रखते हैं, उसे कुल कहते हैं। कुल मतलब ऑर्डर कहते हैं। एक से अधिक कुल मिलाकर गण बनाते हैं। कुछ जीव विज्ञानी कुल और गण को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मानते हैं, क्योंकि जंतुओं में ऐसा विभेद करने के लिए उनमें विशिष्ट अंतर नहीं मिलता है। पादप जगत में ऐसा अंतर स्पष्ट रूप से देखा गया है। ये आपके गण। अब गण जो बटेगा वो बटेगा कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। तो कुल में देख लेते हैं। कुल कुछ ऐसे वंश हैं जिनके प्राणी में समानता देखी जाती है। ऐसे विभिन्न वंश वाले जंतुओं को एक कुल के अंतर्गत रखा जाता है। अब वंश के बारे में हम देख लेते हैं। जीनस। कुछ जातियां ऐसी होती है जिनकी आकारिकी में बहुत साम्यता है, पर बाह्य आकार में विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी कि अंदर से आकृति सेम होती है, लेकिन बाह्य आकृति जो है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार की कई प्रजातियां हो सकती हैं जिनके बाह्य स्वरूप में अंतर होने पर भी आकारिकी में समानता हो। ऐसी विभिन्न प्रजातियां एक वंश से दूसरे वंश में परिवर्तित हुई पाई जाती हैं। पहले ऐसा होना सामान्य बात है, परंतु अब इसमें स्थिरता आ गई है। अब सबसे छोटी जो है पादप जगत का सबसे छोटी जाति वो क्या है? जाति, स्पेसीज हम जिसको बोलते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के जंतुओं को अलग करके प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि गाय समस्त संसार में प्रायः एक सी होती है और वे घोड़े या भैंस से भिन्न होती हैं। अतः हम गाय को एक जाति में तथा घोड़े और भैंस को अलग-अलग दूसरी जाति में रखते हैं। कुछ जातियों की उपजातियाँ भी होती हैं। तो अब जाति आ गई, तो इसमें अब असमानता देखने को मिलती है। गाय को अलग जाति में, भैंस को अलग जाति में, घोड़े को अलग जाति में रख सकते हैं। इनको एक जाति में हम इसको नहीं रख सकते। तो जीवों का जो वैज्ञानिक जो नामकरण है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति स्वीडन के जीव विज्ञानी कैरोलस लिनियस, जिन्हें बॉटनी का जनक कहा जाता है, इन्होंने प्रस्तुत की। द्वि-नामकरण का मतलब यह है कि नामकरण के लिए 2 पदों का प्रयोग करना। इसके अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। नाम के पहले भाग में वंश का नाम तथा दूसरे भाग में जाति का नाम होता है। यानी कि कैरोलस लिनियस ने वंश और जाति के नाम से इनका डिवीज़न किया। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़े अक्षर से व जाति के नाम का पहला अक्षर छोटे अक्षर से लिखा जाता है। पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल होगा और जो इसके बाद जो अक्षर होंगे वो स्मॉल होंगे। लेकिन जो पहला अक्षर बड़ा होगा, कैपिटल होगा, उसको उसको जो नाम दिया वंश नाम दिया। उसके बाद जो छोटा अक्षर होगा उसको जाति नाम दिया। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस तथा आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफोरा इंडिया है। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं। तो जो पहला लेटर है वो है होमो एच, तो ये जो है वंश को बताता है। फिर छोटा लेटर जो है वो जाति को बताता है। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। यदि किसी अन्य भाषा का शब्द भी लिया जाता है तो उसमें लैटिन भाषा के अनुसार थोड़ा बहुत सा रूपांतरण कर दिया जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग कर दी जाती है। कभी कभी वंश नाम तथा प्रचलित नाम समान होते हैं, जैसे यूकेलिप्टिस। जिस पेड़ के वंश का नाम है उसी का सार्वजनिक या प्रचलित नाम भी यूकेलिप्टिस है। आम लोगों की सुविधा के लिए जिन जीवधारियों का कोई प्रचलित नाम नहीं है, उनके लिए वैज्ञानिक नाम ही सामान्य भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक नाम हम देख लेते हैं कि जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो गया। इसी तरीके से जो आपके जानवर हैं, जो एनिमल हैं, उनके हम कुछ वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं कि क्या उनके वैज्ञानिक नाम हैं। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं। जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह होमो सेपियंस, ठीक। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम। बिल्ली के वैज्ञानिक का नाम की बात करें तो फेलिस कैटस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना ट्रिग्ना। धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस।
चने का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिएटिनम, गेहूँ का वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम एस्टिवम, गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। ये कुछ इनके वैज्ञानिक नाम हैं। अब वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ हम देख लेते हैं, विभिन्न पद्धतियाँ इसकी क्या रही हैं। जैसे जो आपके कैरोलस लीनियस हैं, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी टैक्सोनॉमी ऑफ बॉटनी, कैरोलस लीनियस। इन्होंने जंतु और पादप को 2 भागों में बाँटा और जो जंतु हैं उसको 6 उपवर्गों में बाँटा। तो कैरोलस लीनियस ने जंतु और पादप को 2 भागों में बाँट दिया। फिर इसके बाद 3 जगत आ गया। 3 जगत किसने बाँटा? 3 जगत का वर्गीकरण हैकल ने दिया, जिसमें जंतु और पादप तो थे ही पहले से ही। प्रोटिस्टा और आ गया, प्रोटिस्टा तो किसने दिया? हैकल ने। फिर 4 जगत आएँगे, तो जंतु, पादप, प्रोटिस्टा ये 3 जगतें थी। इसमें चौथा जगत जो जोड़ा वो मोनेरा जोड़ा गया। वो कोपलैंड ने जोड़ा, मोनेरा। फिर इसके बाद आ जाएगा 5 जगत और वर्तमान में यही पद्धति प्रचलित है। 5 जगत में कवक को और शामिल कर लिया जाएगा, 5 जगत, कवक को। वो किसने दिया? आरएच हीटेकर ने इसका विभाजन किया। 5 जगत में आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु आ गए। तो आरएच हीटेकर ने जो शामिल किया वो किसको? कवक को शामिल किया। तो आपके 5 जगत हो गए। 5 जगत का और जीवों का वर्गीकरण किसने किया? आरएच हीटेकर ने किया। 1982 ईस्वी में मार्ग्वेलिस एवं स्वार्ट्स ने 5 जगत वर्गीकरण की समीक्षा की। यानी कि इन्होंने इसका वर्गीकरण किया और जो मार्क्वेलिस थे, इन्होंने इसका क्या करा? समीक्षा की, यानी कि इसकी जाँच की, ऑडिट किया इसका। उन्होंने इसमें 1 प्रोकैरियोटिक और 4 यूकैरियोटिक जगत, तो 4 यूकैरियोटिक जो जगत है जिसमें प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतुओं को शामिल किया गया। जिसे प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु को, जबकि मोनेरा जो रहा आपका, उसे प्रोकैरियोटिक में रखा गया। वर्तमान में इस वर्गीकरण प्रणाली को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मिली है। यही प्रणाली सबसे प्रचलित है आज के दौर में। तो इन जीवों का वर्गीकरण एक बार हम देख लेते हैं फिर। तो मार्ग्युलिस जो थे, इन्होंने 5 जगत की समीक्षा की। तो यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु को रखा गया, जबकि प्रोकैरियोटिक में मोनेरा को रखा है। इस मोनेरा को आर्किबैक्टीरिया या यूबी बैक्टीरिया का भी नाम दिया है। अब यूकैरियोटिक में 2 भागों में बाँटे, एक कोशिकीय जिनमें एक सेल पाई जाती है, यानी एक कोशिका पाई जाती है। वो है आपका प्रोटिस्ट, एक कोशिका इसमें पाई जाती है। सन प्रोटोजोआ, इसमें बहुत सारे जंतु शामिल किए जाते हैं। फिर बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, इसको भी 2 भागों में बाँटा गया है। नंबर 1 कोशिका भित्ति सहित, जिसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और एक है कोशिका भित्ति रहित, जिसमें कोशिका भित्ति इनकी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, वो है एनीमिलिया। इनको जगत के 5वें नंबर पर रखा गया है। जिसमें कोशिका भित्ति जो पाई जाती है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, यानी विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब होता है जो भोजन स्वयं नहीं बनाती, यानी कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें बोलते हैं विषमपोषी। जैसे कवक, इसको जगत 3 में रखा गया। कवक वो होते हैं, ये भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये विषमपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते, यानी कि क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता। ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं ये। ये भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, जैसे पादप। तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको हम पादप जगत कहा जाता है। तो एक-एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा जगत, मोनेरा। तो मोनेरा को हमने रखा प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया, प्रोकैरियोटिक में, ठीक, मोनेरा को। ये जगत के पहले नंबर पर आता है ये। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। एक कोशिका, यानी कि इनकी कोशिका, इनकी जो सेल वॉल है वो एक पाई जाती है, जिनकी कोशिकाओं में, यानी कि जो कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसमें जो डीएनए है, जो डीएनए जहाँ से ऊर्जा स्टोर होती है आपकी, डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से केंद्रक कला, यानी कि न्यूक्लियस द्वारा पृथक न होकर एक अनिश्चित आकार के केंद्रक न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। इसके विपरीत अन्य जगत के जीवों में डीएनए केंद्रक के भीतर पाया जाता है। मोनेरा जगत को 2 भागों में बाँटा गया है। नंबर 1 आर्किबैक्टीरिया, जिन्हें आर्किया बोलते हैं, तथा यूबी बैक्टीरिया, जिन्हें हम बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया समझ गए? बैक्टीरिया जो आपके जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु, ठीक? जीवाणु, उसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे वायरस वगैरह। तो 2 भागों में बाँटा गया है, एक आर्किबैक्टीरिया जिसको आर्किया बोलते हैं, यूबी बैक्टीरिया जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु जिसे हम बोलते हैं। यूबी बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु यानी कि ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। अधिकतर जीवाणु जो हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। जबकि साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नीलहरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया को हम नीलहरी शैवाल कहते हैं, को पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया।
तो ये कुछ हमारे मोहेरा और जो 5 किंगडम जो प्लांट किंगडम थे उसके बारे में चर्चा की। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके मोनेरा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोनेरा का प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थैंक्स।